हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिद्धार्थ शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.2 का परिचय एवं उदाहरण नंबर 6, 7 और 8 को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय, इसका हम लोग इंग्लिश में नल सेट बोलते हैं। नल सेट्स एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। अच्छा, जब किसी समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय बोलते हैं। इसको हम लोग फाई से दर्शाते हैं, फाई से, या इसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं? ब्रैकेट बना के उसमें कुछ नहीं लिखेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, फाई से दर्शाते हैं। इसको फाई पढ़ते हैं और इसको भी फाई पढ़ते हैं, लेकिन इसको में ब्रैकेट बनाते हैं मंझला वाला और इसके अंदर कुछ नहीं लिखते हैं। अब उदाहरण समझ लेते हैं रिक्त समुच्चय का। ए एग्जाम्पल दिया है, एक्स सच दैट। एक्स क्या है? वर्तमान में कक्षा 10वीं व 11वीं दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी है। तो क्या एक्स कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो 10वीं में पढ़ता हो या और 11वीं में पढ़ता हो? ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा? ये रिक्त समुच्चय आ जाएगा। ठीक है, और या फिर इसको हम लोग ऐसे दर्शा सकते हैं, ऐसे भी करके। अब बी एग्जाम्पल देखते हैं। तो बी समुच्चय क्या दिया है? एक्स सच दैट। एक्स क्या है? 1 और 2 के बीच में एक्स एक प्राकृत संख्या है। तो ऐसा तो होता नहीं है कि 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृत संख्या हो, क्योंकि 1 के बाद 2 आ जाता है और 1 और 2 के बीच में इसे 1 लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है। इन दोनों के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो ये भी क्या जाएगा? फाई है, मतलब कि रिक्त समुच्चय है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, सी समुच्चय। तो इसमें दिया है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। एक्स एक परिमेय संख्या है। तो पहले ये वाला समीकरण हल कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर जाएगा 2, एक्स स्क्वायर बराबर और एक्स बराबर प्लस माइनस √2। अब देखिए, ये तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ क्या बोला है? एक परिमेय संख्या है, मतलब कि यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? फाई, क्योंकि यहाँ पे अपरिमेय संख्या आ रहा है और इसमें समुच्चय में क्या दिया है? एक परिमेय संख्या। तो आंसर क्या जाएगा? फाई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं डी समुच्चय की। तो डी समुच्चय में क्या दिया है? एक्स सच दैट एक्स संख्या 2 से बड़ी एक सम अभाज्य संख्या है। तो 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या नहीं होती है दुनिया में। 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या नहीं होती है। जैसे कि हम लोग अभाज्य संख्या की बात कर लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, फिर आगे तक क्या थी। अब बाकी देखिए, 2 बस सम संख्या है और अभाज्य संख्या है। बाकी आगे की जितनी भी संख्याएं हैं वो विषम संख्या होती है और अभाज्य संख्या होती है। देखिए, 3 है विषम संख्या है, 5 है विषम है, 7 है विषम है, 11 है विषम है, 13 है विषम है, 19 है विषम है। मतलब कि जो 2 होता है वो सबसे 2 होता है वो एक ही सम संख्या है और अभाज्य संख्या है। तो 2 से बड़ी कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं होती है। चलिए अब आगे वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? तो इसका आंसर जाएगा फाई। ठीक है, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय क्या होता है, चलिए बात करते हैं। तो एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयव की संख्या निश्चित होती है उसे क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय बोलते हैं। अन्यथा समुच्चय अपरिमित कहलाता है। मतलब कि सीधी सी बात यह है कि जिस समुच्चय को हम लोग गिन सकते हैं उसको हम लोग परिमित समुच्चय बोलेंगे, और जिस समुच्चय को हम लोग नहीं गिन सकते हैं उसको अपरिमित समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। ए समुच्चय दिया है एक्स सच दैट एक्स सप्ताह के दिनों का समुच्चय है। अच्छा, सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो हम 7 दिन को गिन सकते हैं। तो ये समुच्चय क्या हो जाएगा? परिमित, क्योंकि हम लोग इसको गिन सकते हैं। तो ए समुच्चय क्या हो जाएगा? परिमित। दूसरा एग्जाम्पल दिया है, समुच्चय दिया है एक्स सच दैट एक्स क्या है? समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 के हलों का समुच्चय है। तो आइए पहले इसको हल कर लेते हैं यहाँ पे अलग से। एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0,
तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स बराबर प्लस माइनस 4। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे +4 भी आएगा और माइनस भी आएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिए कि जब यहाँ पे रूट लगेगा तो दो चिन्ह आता है, एक प्लस का चिन्ह आता है, एक माइनस का, मतलब +4 -4। अब देखिए इसके दो आंसर आ रहे हैं, +4 -4, मतलब कि दो दो अवयव होंगे समुच्चय में। तो क्या परिमित समुच्चय आ जाएगा, क्योंकि हम लोग गिन सकते हैं इसको, टोटल दो अवयव हैं, इसको हम लोग गिन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सी समुच्चय दिया है x सच दैट x सभी विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, फिर ऐसे करके अनंत तक। तो ये क्या है, ये तो परिमित नहीं है क्योंकि अनंत तक जा रहा है, तो ये जाएगा अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है परिमित समुच्चय और क्या होता है अपरिमित समुच्चय। अब बात करते हैं समान समुच्चय की। समुच्चय ए और बी में यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है, मतलब कि मान लेते हैं हमको दो समुच्चय दिया है, एक समुच्चय यहाँ पे दिया है, एक समुच्चय यहाँ पे दिया है। अगर ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है, तो हम लोग उसको समान समुच्चय बोलते हैं, अन्यथा असमान समुच्चय बोलते हैं। तो इसको हम लोग दर्शाते कैसे हैं, ये देख लीजिए। तो a बराबर b, इसको बोलते हैं हम लोग समान समुच्चय, और a बराबर नहीं है b के, इसको बोलते हैं असमान समुच्चय। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है a समुच्चय में क्या दिया है, 5, 6, 7, 8, और b में क्या दिया है 7, 8, 5, 6। तो वो देखिए 5 इसमें भी है, ये वाला अवयव 5 ये वाले b समुच्चय में भी है, 6 a समुच्चय में भी है और 6 b समुच्चय में है, 7 a समुच्चय में भी है, 7 ए बी समुच्चय में भी है और 8 ए समुच्चय में है, 8 बी समुच्चय में है। तो चारों अवयव समान हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर है बी के, मतलब कि ए और बी समान समुच्चय हैं। अगला देखते हैं सी, 8, 7, 5, 2। देखिए 8, 7 और 5 तो सेम है, लेकिन इसमें 6 नहीं है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा दे दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये असमान समुच्चय, मतलब कि ए बराबर नहीं है सी समुच्चय के। मतलब देखिए इसमें 5, 6, 7, 8 दिया है, लेकिन इसमें 8, 7, 5 दिया है, 8, 7 और 5 तो सेम है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा आ गया और इसमें 6 वाला अवयव काउंट नहीं हुआ, तो क्या जाएगा, ए बराबर नहीं है सी के। अब देखते हैं ए और डी में क्या आता है। तो 7 इसमें भी है, ए समुच्चय में भी, 5 है तो 5 ए समुच्चय में भी है, और 8 क्या है, 8 डी समुच्चय में है, यहाँ पे ए समुच्चय में भी है, और 9 तो एक्स्ट्रा आ गया, तो क्या जाएगा, ए बराबर नहीं है डी के, मतलब कि ए और डी असमान समुच्चय है। ठीक है, उदाहरण 6, बतलाइए कि निम्नलिखित में कौन परिमित है व कौन अपरिमित है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और x -1 x -2 बराबर है 0 के। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x -1 बराबर 0 और x -2 बराबर 0, तो x बराबर +1 और x बराबर +2। देखिए 1 और 2 आया, यहाँ पे हमने 1 और 2 लिख दिया, तो 1 और 2 को क्या हम गिन सकते हैं, 2 अवयव है टोटल, तो क्या हो जाएगा, ये परिमित समुच्चय हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, मतलब कि x नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, प्राकृत संख्या में, और x² बराबर है 4 के। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² बराबर है 4 के, तो x का मान आ जाएगा क्या, +-2। ये कैसे आया, पहले देखिए। तो अगर 4 का रूट लेते हैं तो आता है क्या, 2 आता है +2 और एक आता है -2, मतलब टोटल 2 अवयव बनेंगे, +2 बनेगा और -2। इसको हम लोग समुच्चय के अंदर लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये परिमित समुच्चय आ जाएगा। तो सेकंड नंबर आंसर क्या हो जाएगा, परिमित। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्या दिया है क्वेश्चन में, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और 2x -1 बराबर है 0 के। देख चेक कर लेते हैं एक बार, 2x -1 बराबर है 0 के, तो 2x बराबर हो जाएगा +1, x बराबर हो जाएगा 1/2। अब देखो 1/2 क्या होता है कि
नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। नेचुरल नंबर मतलब होता है प्राकृत संख्या, और जो 1/2 है प्राकृत संख्या नहीं होती है, ये तो परिमेय संख्या होती है। तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमित आ जाएगा आंसर में, अपरिमित। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर सवाल दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या क्या क्या होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, फिर ऐसे करके अनंत तक। तो इसको तो हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा ये, क्योंकि अभाज्य संख्या अनंत होती हैं और इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमित। अब अगला सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल, 5वां नंबर, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और x विषम संख्या है। तो विषम संख्या क्या होती है प्राकृत संख्या में, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो बहुत सारी प्राकृत संख्या होती हैं जो विषम है, तो अनंत तक आ जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित है। ठीक है, अपरिमित है। ये हम लोगों ने परिमित और अपरिमित समुच्चय को हल कर लिया है। उदाहरण 7, समान समुच्चयों के युग्म छांटिए और कारण बताइए। यहाँ पे a बराबर दिया है 0 समुच्चय के अंदर, b बराबर दिया है x सच दैट x बड़ा है 15 से और x छोटा है 5 से। तो ऐसी कोई संख्या होती है जो 15 से बड़ी हो और 5 से छोटी हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसको ये समुच्चय निर्माण में दिया है, पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, रोस्टर रूप में लिख देते हैं। तो हो जाएगा क्या, फाई आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। भाई ऐसी कोई संख्या थोड़ी होती है जो 15 से बड़ी हो और 5 से छोटी हो, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब सी समुच्चय दिया है x सच दैट x माइनस 5 बराबर है 0 के, तो -5 को इधर भेजेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5। तो इसको हम लोग समुच्चय के अंदर 5 लिख देंगे। ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रोस्टर रूप में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आंसर को फाइनलाइज करेंगे। अब d बराबर दिया है x सच दैट x स्क्वायर बराबर है 25 के। तो पहले वाला हम लोग समीकरण हल कर लेते हैं। तो x स्क्वायर बराबर है 25 के, तो x बराबर क्या आ जाएगा, +5 और -5। ठीक है, यहाँ पे +5 आ जाएगा और -5, क्योंकि जब हम रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस दोनों का साइन आता है, और 25 का रूट 5 होता है, और प्लस माइनस का आता है, मतलब प्लस का 5 आ जाएगा और माइनस का 5। ऐसा ही ई समुच्चय दिया है x सच दैट x समीकरण x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 15 का एक धन पूर्णांक मूल है। मतलब कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी 2 मूल आएंगे, उसके बाद जो धन पूर्णांक वाला मूल होगा वही इसका समुच्चय निर्माण रोस्टर रूप में आएगा। तो पहले ये वाला हम लोग हल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15 बराबर है 0 के। तो हमको 2x को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर -2x आना चाहिए और गुणा करने पर 15 आना चाहिए। तो अपन को क्या ले लेते हैं, पहले एक्स स्क्वायर 5x ले लेते हैं और 3x, तो माइनस का 5x और प्लस का 3x। तो 5 और 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा, और 5 और 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15। यहाँ पे माइनस का 15 आ जाएगा बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x कॉमन ले रही है, तो क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा माइनस यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले रही है, क्या बचेगा, +3 x बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, मतलब 3 का डिवाइड लग गया, तो कितना बचेगा, 5। कॉमन लेने का मतलब होता है कि भाग करना। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 5 बराबर 0। देखिए x माइनस 5 यहाँ पे भी है, x माइनस 5 यहाँ पे भी है, तो x माइनस 5 कॉमन आ गया। अब क्या बचेगा, x प्लस 3। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले x माइनस 5 को 0 के बराबर करेंगे, और एक बार क्या करेंगे, x प्लस 3 को 0 के बराबर करेंगे। तो x बराबर प्लस का 5 और यहाँ पे x बराबर माइनस का 3। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि धन पूर्णांक मूल लेना है। ध्यान दीजिए आप लोग, धन पूर्णांक मूल लेना है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या जाएगा, 5 बस आएगा, तो इसी का आंसर क्या जाएगा, 5 बस समुच्चय के अंदर। अब देखिए सी समुच्चय का भी क्या है, 5 बस है, और ई समुच्चय का 5 बस है, तो क्या जाएगा, ए और सी, ए बराबर आ जाएगा किसके, सी के। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। इसने पूछा था हमसे क्वेश्चन में, क्या पूछा था, समान समुच्चयों के युग्म छांटिए।
और कारण बताइए। तो देखिए यहाँ पे 5 और 5 बराबर है, इसलिए क्या जाएगा a बराबर c, मतलब कि c समुच्चय बराबर है e समुच्चय के। सॉरी, यहाँ पे c समुच्चय बराबर आएगा, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे c समुच्चय बराबर आएगा e समुच्चय के। मैं आपको बताना, यहाँ पे ये 5 दिया है और यहाँ पे 5 दिया है, तो ई सी समुच्चय बराबर आएगा ई समुच्चय के। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। उदाहरण 8, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन समान है बताइए। अब हमको पहला समुच्चय क्या दिया है, अब आपको सवाल में क्या दिया रहेगा, समुच्चय निर्माण रूप में दिया रहेगा, और आपको पहले रोस्टर रूप में कन्वर्ट कर लेंगे आप लोग, फिर चेक कर लीजिएगा कि अवयव समान है कि नहीं। तो पहला क्या दिया है, एक्स शब्द एलॉय के अक्षरों का समुच्चय तथा बी शब्द लॉयल के अक्षरों का समुच्चय। तो एक्स समुच्चय में क्या है, एलॉय, एलॉय में क्या करेंगे, ए आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एल 2 बार लिखा है, लेकिन हम जब समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते हैं तो एक ही बार लिखेंगे, फिर आ जाएगा ओ, और फिर आ जाएगा क्या, वाई। ऐसे ही जो बी समुच्चय है उसमें क्या दिया है, लॉयल दिया है, लॉयल दिया है तो पहले एल आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर वाई आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा। अब यहाँ एल दोबारा आ गया तो दोबारा हम लोग एल नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए इसमें भी है, एक्स समुच्चय में भी ए है और बी समुच्चय में ए है, एल इसमें भी है, इसमें भी है, ओ इसमें भी है और बी समुच्चय में भी है, वाई एक्स समुच्चय में भी है और वाई बी समुच्चय में भी है। तो देखिए पूरे अवयव समान है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर है किसके, b के, मतलब कि x समुच्चय बराबर है b समुच्चय के। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। a बराबर दिया है, मतलब कि a समुच्चय को दिया है समुच्चय निर्माण रूप में क्या दिया है, n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल z, a बराबर दिया है n सच दैट n बिलोंग्स टू पूर्णांक मतलब z, तथा n स्क्वायर छोटा है 4 से, बराबर है और छोटा है 4 से। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, n स्क्वायर बराबर जाएगा 4 के, तो n बराबर जाएगा +-2, मतलब कि क्या किया जाएगा, -2 -1 0 1 और 2, तो क्या जाएगा, क्योंकि बराबर भी लेना है हमको, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, 4 आएगा, 4 से कम आएगा, तो ये हमारा बन जाएगा। उसी तरह यहाँ पे बी समुच्चय क्या दिया है, बी समुच्चय दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स, इसको r से दर्शाते हैं, तथा x स्क्वायर -3x + 2 बराबर है 0 के। अच्छा, आप पहले इसको समीकरण को हल कर लेते हैं। क्या दिया है, x स्क्वायर -3x + 2 बराबर है 0 के। अब हमको बीच वाली संख्या को ऐसे 2 अंकों में तोड़ना है, ऐसे 2 अंकों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर -3x आना चाहिए और गुणा करने पर 2 आना चाहिए। देखिए तो एक्स स्क्वायर -2x -x + 2। अब देखिए -2x को -x से जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, -3x, और -2x को -x से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 2x आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिए, क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या एक कॉमन ले लेंगे, हम क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे, तो x -2 हो जाएगा ये। तो क्या जाएगा, x -2 इधर और x -1। अब क्या करेंगे, दोनों को 0 बराबर करके देख लेते हैं। तो x -2 बराबर है 0 के और x -1 बराबर है 0 के, तो x बराबर क्या जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, और x बराबर क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे अलग अवयव दिए हैं, a के रोस्टर रूप में यहाँ अलग अवयव दिख रहे हैं, -2 -1 0 1 2, और जो बी समुच्चय है उसमें क्या दिख रहा है, 2 है और 1 है, दोनों बराबर नहीं है, तो क्या जाएगा, a बराबर नहीं है b के। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.2 पूरा कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।
आप लोग का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोग से लेक्चर नंबर 5 के अंदर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का संपूर्ण हल। ठीक है।